Very good morning, +1 student. Dear student, today we will discuss oscillation of parallel loaded spring as SHM. Means हम प्रूव करेंगे ऐसे स्प्रिंग जो पैरेलल में लगे हों और उनके फ्री एंड के ऊपर हम कोई सर्टेन वेट लटका दें और उन स्प्रिंग्स को हम कंपेल करें कि वो ऑसिलेट करें, तो हम प्रूव करेंगे कि उनकी ऑसिलेशन की नेचर जो होगी वो होगी SHM. मान लेते हैं मेरे पास दो स्प्रिंग ली, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 फर्स्ट वाले का, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो मान लेते हैं दैट इज K2. ठीक, दोनों के फ्री एंड के ऊपर हमने कोई वेट अटैच किया, कितना वेट mg के बराबर. इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना से K1, दूसरे की स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी से K2. जब हम इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे, जब हम इन दोनों स्प्रिंग को एक्सटेंड नीचे से लोड को पुल करेंगे, देन जब हम इस लोड को बच्चे नीचे की तरफ पुल करेंगे, देन वी विल सी कि यहां से ऊपर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स फर्स्ट स्प्रिंग में डेवलप होगी, यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स सेकंड स्प्रिंग में डेवलप होगी. फर्स्ट स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो होगी F1 इज इक्वल टू माइनस K1 Y1 K1 Y, क्योंकि दोनों को जब आप पुल करेंगे तो दोनों में सेम एक्सटेंशन डेवलप होगी. कितनी डेवलप होगी? Y के बराबर. दूसरे स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा F2 होगी माइनस K2 Y के बराबर. लेकिन डायग्राम देखें, F1 it is directed towards the point of suspension, F2 it is also directed towards point of suspension. means F1 and F2 दोनों की डायरेक्शन सेम है, so that's why total restoring force जो डेवलप होगा इन दोनों स्प्रिंग में वो होगी इक्वल टू F1 प्लस F2 Y F1 प्लस F2, क्योंकि F1 एंड F2 सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे. लेकिन ये टोटल रिस्टोरिंग फोर्स इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग में डेवलप हो रहा है, सो दैट्स व्हाई ये FR ये होगी माइनस KP इनटू Y, क्योंकि दोनों के तरह एक्सटेंड हो गए टोटल Y है K, दैट इज द टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन. F1 की वैल्यू माइनस K1 Y, F2 की वैल्यू माइनस K2 Y. तो यहां से लेट अस सॉल्व द वैल्यू ऑफ Kp. तो माइनस Kp, क्योंकि Y तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस K1 माइनस K2. सो फ्रॉम हियर वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ व्हाट Kp. वैल्यू ऑफ Kp यहां से आएगी इक्वल टू K1 प्लस K2. मींस अगर स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड हो, अगर ये स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड हो तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो मिलेगा एज ए सम ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्प्रिंग. Therefore, हमारे पास बच्चे this what is that, what is this, हमने क्या ऑब्टेन किया कि Kp की वैल्यू जो है वो आ रही है K1 प्लस K2. Therefore, रिस्टोरिंग फोर्स Fr जो हमने लिखा था माइनस K1 Y माइनस K2 Y, ये कितने आ जाएगी इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू Y. ठीक,
K1 प्लस K2 कितना लिखा हुआ हमने इक्वल टू Kp, तो माइनस Kp इंटू वाई क्या चीज आ गई एफ ऑफ आर, दैट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। नाउ होगा क्या, जब हम इस सिस्टम को खींच करके छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा, तो ये एन ब्लॉक भी ऑसिलेट करना शुरू करेगा, एन मास वाला ये ब्लॉक। तो होगा क्या, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन से इसकी वैल्यू एफ आर की वैल्यू एम ए के बराबर होगी, तो कितना आ गया माइनस ए पी इंटू वाई। सो फ्रॉम हियर ए इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस ए पी ओवर एम इंटू वाई। सो ए क्या आ गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज ए it is directly proportional to minus y, means acceleration, किसका acceleration, इस parallel combination of the spring का acceleration it is directly proportional to minus y, means इस parallel combination of the spring की जो oscillation होगी उनकी nature कैसी होगी, purely SHM। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर पैरेलल लोडेड स्प्रिंग को हम ऑसिलेट करवाएं तो उन ऑसिलेशन की नेचर जो है होगी SHM। नाउ टाइम पीरियड फाइंड करना है कि ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। इन SHM A is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर y, तो ये कितने आ जाएगी माइनस KP ओवर m इंटू y, तो y कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। सो we will get this omega equal to square root of Kp over m. What about this omega, that is 2 pi over capital T is equal to square root of Kp over m. Therefore value of capital T it will 2 pi times under root of m over k t. This is a time period of the parallel loaded spring। तो पहले हमने क्या प्रूव किया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्प्रिंग ये SHM एग्जीक्यूट करेगा, इसको प्रूव किया। फिर फाइंड किया कि दोनों स्प्रिंग जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेंगे, दैट इज last term that we have mentioned, capital T equal to 2 pi times square root of m by k. Thank you student and have a nice day.